हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यहाँ बेल्जियम में किस प्रोफेशन में क्या सैलरी मिलती है, कितना मंथली इनकम होती है, उस पर एक वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो हमने उसी पे ली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम बाद ही वीडियो आ रही है, इस वजह से। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे देखते हैं कि किस प्रोफेशन में कितनी सैलरी यहाँ पे मिलती है। मेनली बेल्जियम में क्या है कि हर इंडस्ट्री का अपना मिनिमम वेज इन्होंने सेट किया हुआ है, वो अपने हिसाब से सैलरी देती है। तो हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक अलग सिस्टम है सैलरी देने का, या उसकी कितनी सैलरी रहेगी वो अपना इंडस्ट्री जो है खुद से डिसाइड कर सकती है। लेकिन हाँ, मिनिमम वेज जो है बेल्जियम में वो एक पर्सन और उसकी कंपनी के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने पर ओके बोला है। आप हाँ या ना आप बोल सकते हो उस टाइम पर भी। 2019 में जो मिनिमम वेज थी वो 1600 यूरो थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो बढ़ रही है। और हर प्रोफेशन का वैसे अलग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कोई भी काम करके पर आवर के हिसाब से 10 यूरो तो आप कमा ही सकते हो। 10 यूरो से कम तो आपको कोई बोलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गार्डनिंग के लिए किसी ने कॉल किया है या क्लीनिंग के लिए कॉल किया है तो 10 यूरो जो है वो मिनिमम है। यानी डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री पर कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। फूड इंडस्ट्री में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, प्लम्बिंग का काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, या आईटी फील्ड में आपकी जॉब है, या आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो हर जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ही मिनिमम वेज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी जो है डिफाइन होती है कि आपको कितना कम से कम मिलेगा और कितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। हाँ, यहाँ पर जो टैक्स के रूल हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो जितनी भी सैलरी मिलेगी आपको टैक्स कट करके मिलेगी, या तो आपको टैक्स खुद से भरना पड़ेगा। जो लास्ट सर्वे हुआ था एक सर्वे वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी एवरेज रहा है वो 61,000 यूरो पर ईयर के अकॉर्डिंग रहा है। और वो उसके बाद उसमें से टैक्स कटता है तो वो एक्चुअली 34,000 या 35,000 यूरो पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी रह जाती है। तो यहाँ बेल्जियम में टैक्स काफ़ी ज़्यादा है और टैक्स पे करना पड़ता है हर इंडस्ट्री के पर्सन को। तो वो इंक्लूड करके आप चल सकते हो, क्योंकि उसके कटने के बाद ही आपको समझ आता है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है। अगर आप यहाँ पर एज अ कंपनी डायरेक्टर भी पोस्ट पर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी आप काफ़ी अच्छी होगी। वहाँ पर आपको 1 लाख या 1,20,000 या 30,000 यूरो पर ईयर तक भी आपको मिलेंगे। उसमें से आप टैक्स कट कर दीजिए जो बेल्जियम रूल के अकॉर्डिंग है, उसके बाद वो सब आपके बचेंगे। और एचआर की सैलरी जो है वो 96,450 पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। मैं ये सैलरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपना जिस पोस्ट पर यहाँ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी निकाल सकें, ताकि आप समझ सकें कि उतने में आपको ठीक सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है या कम मिल रही है उससे। तो वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी को बता रही हूँ कि यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी तक दी जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजर 80,000 टू 76,000 यूरो पर ईयर तक सैलरी मिलती है यहाँ पर। और मैनेजर का 74,000 यूरो पर ईयर। मैं ये सैलरी जो है पर ईयर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से टैक्स डिडक्ट कर और मंथली बेस पर आप निकाल सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। मैनेजर को जो है 74,000 और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर को है जो 65,500 तक सैलरी यहाँ पर मिलती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट को 59,000 तक सैलरी यहाँ मिलती है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 55,550 तक सैलरी यहाँ पर मिलती है। और रिसर्च इंजीनियर को 46,000 या 47,000 यूरो पर ईयर के अकॉर्डिंग मिलती है यहाँ पर। और इंजीनियर को 46,000 या 45,000 की रेंज में सैलरी मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद आप उसमें से टैक्स डिडक्ट कर दो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ईयरली निकाल सकते हो। तो ये तो एक अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग हुई। लेकिन अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन में हैं या आप डेंटिस्ट हैं या फिर आप किसी और फील्ड में हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर यहाँ पर जो है नॉर्मली डॉक्टर भी यहाँ पे जो है वो 30 यूरो टू 50 यूरो पर विजिट के काउंट करता है। वो आपकी 15 मिनट से 20 मिनट तक
कितनी भी हो सकती है या हाफ एंड आवर भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की सैलरी जो है यहाँ पर, डॉक्टर के प्रोफेशन में यहाँ पर काफ़ी पैसा है। तो उन लोगों की सैलरी उसके अकॉर्डिंग बेस उस चीज़ पे बेस करती है कि वो कितनी विजिट हो रही हैं या क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। डायबिटीज, आई स्पेशलिस्ट, पेडिट्रिशियन, डॉक्टर के हर फील्ड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप उस फील्ड में आना चाहते हो तो काफ़ी पैसे हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स का जो होता है नॉर्मली वर्किंग आवर्स जो है कम होते हैं, वो कम कर सकते हैं, बट हाँ वो भी अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब भी अगर पकड़ते हैं तो मिनिमम 10 यूरो पर आवर के अकॉर्डिंग तो वो अर्न कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 8 आवर या 6 आवर पर डे में काम करते हैं तो 80 यूरो या 100 यूरो वो पर डे के अर्न कर सकते हैं। वो उनसे कोई भी नहीं ले सकता अगर वो पूरा दिन काम करते हैं तो। बाकी फॉरेन आके स्टूडेंट की थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन हाँ ये है कि आप अर्न अच्छा खासा कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो, बचा भी सकते हो। हाँ बट यहाँ पे जो है जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी टैक्स डिडक्शन भी बढ़ती है। टैक्स जो है वो काफ़ी कटता है। यहाँ पर किसी अच्छे प्रोफेशन में आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरी पूरी वीडियो देख के सैलरी को अपना काउंट कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की काफ़ी डिमांड है, तो क्योंकि प्लम्बर अगर यहाँ पे हम बुलाते हैं तो 50 यूरो पर विजिट उसका जाना ही जाना है, तो 50 यूरो पर विजिट के अकॉर्डिंग सोच लो आप कितना काम है। और यहाँ पर लोग काम करके बिल्कुल राजी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हॉलीडे वाले डे आपको उनको बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ में डिमांड काफ़ी है। हाँ ये है कि आपको आर्ट का काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जब भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आप कुछ सीख के आइए वहाँ से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन का अगर आप स्टडी में, इलेक्ट्रीशियन की स्टडी में है तो आप कुछ सीख के आइए, प्लम्बिंग का कुछ सीख के आइए। तो ये सब चीज़ें जो आपके यहाँ पर आने के बाद बहुत काम आने वाली है, और इसमें पैसे भी आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। आपको छोटे छोटे काम नहीं करने पड़ेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड है। यहाँ पे लोग काफ़ी कम है, या तो यहाँ पे वर्क कल्चर जो है ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह कि आपको जिस टाइम ज़रूरत है कोई उसी टाइम आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर को प्रॉपर एक सेटअप से, प्रॉपर एक वे में उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब वो आते हैं। और हॉलीडे वाले दिन यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। और पे गैप का जो है कि लेडीज़ और जेंट्स में पे गैप यहाँ पे जो है वो बहुत कम है, मिनिमम है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में देखेंगे तो नहीं है, इक्वल ही है। हाँ अगर वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग देखें तो वुमेन्स को, लेडीज़ को जो है ज़्यादा पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप किसके अकॉर्डिंग या कुछ सीख के आना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप कुछ सीख के आइए, क्योंकि अगर आप कुछ सीख के नहीं आएंगे तो आपको डिलीवरी का या कुछ भी छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में हुनर होगा या आप कुछ सीख के आ रहे हैं तो उस चीज़ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप यहाँ इंटर्नशिप पर आ रहे हैं तो 751 यूरो टू 800 यूरो आपको मिनिमम है जो पर मंथ यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप में भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं जो फ्री में काम करवा लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बेल्जियम गवर्नमेंट आप ऐसा नहीं कर सकते हो। 751 टू 800 यूरो जो है वो इंटर्नशिप पर भी आपको पे किए जाएंगे यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी आप यहाँ पे इंटर्नशिप पे काम करो तो आप इन सब चीज़ों को या बेल्जियम के रूल रेगुलेशन को देख कर चलें। बेल्जियम के जो लेबर रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप किसी से ऐसे ही काम नहीं करवा सकते। आप जो है टाइम के बाद या उसका पर्टिकुलर जो टाइम हो गया है उसके बाद काम नहीं करवा सकते, हॉलीडे वाले दिन काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर लेबर रूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको अच्छे से फॉलो किया जाता है, उनको अच्छे से फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बस जस्ट रूल के लिए रूल हैं, वो फॉलो किए जाते हैं और उनको लोग अच्छे से मानते हैं। मैक्सिमम जो है वो 40 आवर्स ही आप काम करा सकते हो वीकली। और जो 24 हॉलीडेज़ हैं ईयरली, अगर आप ईयर बेस्ड ईयर के 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो 24 हॉलीडेज़ आपको दी जाती हैं। ये अकॉर्डिंग टू बेल्जियम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से फॉलो होती हैं यहाँ पे। जेंडर पे गैप यहाँ पे नहीं है, या तो भी मिनिमम है।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो या पर आवर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो वुमेन को ज़्यादा दिया जाता है, मेंस के कम है। ओके, तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मे बी क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बनाने बैठते हैं वीडियो को हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। अगर कुछ रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर वहाँ पे कर दूँगी, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी रिसर्च वर्क करना पड़ता है, काफ़ी काम करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनती है। ओके, चलिए चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।